जय भोलेनाथ। जय माता शक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस 10 महाविद्या सीरीज़ में हम लेकर आए माँ तारा के बारे में ऐसी अलग और अद्भुत जानकारी। माँ तारा क्या हैं, कौन हैं, कैसे इनको पूजा जाता है, क्या इनका बीज मंत्र है। आज इस छोटी सी साधना के द्वारा आप भी माँ तारा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही सब मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति उपासना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आपको समय समय पर आने वाली साधनाओं की जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। माँ तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर माना गया है। तारा का अर्थ होता है पार कराने वाली या तारने वाली। माँ तारा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और शमशान तारापीठ में है। माँ को एक जता, उग्र तारा और नील सरस्वती भी कहते हैं। माँ तारा माँ काली के समकक्ष ही मानी जाती है, उन्हीं के समान शक्तिशाली मानी जाती है। माँ का जब रूप हम वर्णन करते हैं या माँ का रूप देखते हैं तो माँ के 4 हाथ हैं, एक में खड़ग है, दूसरे में तलवार है, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में शस्त्र या कैंची है। सिर पर मुकुट धारण किया हुआ है, अर्धचंद्र धारण किया हुआ है, खुले उलझे और बिखरे केश, बड़ा भयंकर रूप दिख रहा है। लपलपाती हुई जिह्वा है, दांत भी विकट हैं। गले में सर्प है, रुद्राक्ष और हड्डियों के आभूषण पहन रखे हैं माँ ने। पैरों में पायल है और दिगंबर होने के बाद भी बागंबर धारण करती हैं। नीले वर्ण के कारण इनको नील सरस्वती भी कहा जाता है। और माँ का ये रूप बहुत ही अभय प्रदान करने वाला है, बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है। माँ नवयौवन संपन्न है। नील कमल के समान इनके 3 नेत्र माने गए हैं। नूतन मेघ के समान इनकी कांति है और वर्ण नीलई है। जब माँ घोर अट्टहास करती हैं तो बहुत ही उग्र और डरावना रूप ले लेती हैं, भयंकर रूप ले लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए सदा ही इनका कोमल और सौम्य रूप है। 3 नेत्रों वाली देवी उग्रतारा स्वरूप से ही बहुत भयानक लगती हैं और हमेशा जिस हिसाब से इनका पोस्चर होता है, जिस हिसाब से होते हैं, खड़ी होती हैं, तो ऐसा लगता है कि इसे युद्ध करने हेतु, युद्ध लड़ने हेतु उद्यत हैं। दाहिना पैर इन्होंने शव रूपी शिव की छाती पर रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम तैयार लड़ने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। महाशमशान में ज्वलंत चिता के ऊपर निवास करती हैं। माँ तारा को माँ की उपाधि कैसे मिली? आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, जिसमें कि शिव जी ने विषपान किया था, जिससे कि उनके कंठ में नील पड़ गया था। उस जहर के कारण उनके तबीयत खराब होने लग गई थी, शरीर में असर होने लग गया था। तो वो समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष पीने से भगवान शंकर को जो शारीरिक पीड़ा हो रही थी, उससे बचाव के हेतु माँ तारा ने, माँ काली ने ही माँ तारा के रूप में आकर शिव जी को अपना अमृत में स्तनपान कराया था और भगवान शिव को बाल रूप में अपना स्तनपान कराया था। भगवान की पीड़ा हरने वाली माँ जगत जननी और घोर संकटों से मुक्ति दिलाती है। जिस तरह से उन्होंने भगवान शिव के कष्टों को दूर किया, उसी तरह अपने सभी बच्चों के कष्टों को मार लेती है। माँ जीवन और मृत्यु के चक्र से तारने वाली और मोक्ष प्रदाता कही जाती है। माँ को आप मन से याद करेंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेगी, आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगी। माँ भक्तों को वाक शक्ति प्रदान करती है, भयंकर विपत्तियों से रक्षा करती है, शत्रुओं का नाश करती है, भोग और मोक्ष प्रदान करती है, वाक शक्ति प्रदान करती है। और इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए अगर आप माँ की साधना करते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। सामान्यतः तो तांत्रिक पद्धति से साधना करने पर ही देवी की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सेवा भाव से माँ को पूज रहे हैं तो वो तब भी आप इन सब सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। माँ का रूप भयंकर है, लेकिन वो बहुत ही ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माँ है। अपने बच्चों पर जो वो अपना आशीर्वचन करती हैं या अपना आशीर्वाद देती हैं तो सब तरफ से रक्षा करती हैं, हर तरह से बच्चों को संपन्न बनाती हैं। माँ के 8 अन्य स्वरूप भी माने गए हैं, जिसमें तारा है, उग्र तारा है, महाउग्र तारा है, वज्र तारा, नील तारा, सरस्वती, कामेश्वरी, भद्रकाली, चामुंडा। सभी के अपने स्वरूप, गुण और स्वभाव थोड़े थोड़े भिन्न हैं, लेकिन फिर भी सभी माँ अपने भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सक्षम है। उग्र तारा को कहते हैं कि स्वरूप अत्यंत भयंकर और भयानक है। जलती हुई चिता के ऊपर स्थित हैं शिव, या चेतनाहीन शिव के ऊपर स्थित हैं और तमोगुण संपन्न है और अपने साधकों को, अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं और छुटकारा और परेशानी से छुटकारा पाने में सहायता प्रदान करती हैं।
नील सरस्वती को कहते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की ज्ञाता है, परम ज्ञानी है, राजसिक या रजोगुण संपन्न है, असाधारण ज्ञान है माँ के पास सरस्वती रूप में। शव को भी शिव में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती हैं माँ। एक जटा पिंगला जटाजूट हैं, सत्वगुण संपन्न है, मोक्ष यात्री हैं और इन्होंने शिव को अपने जटाओं में, पिंगल जटाओं में धारण कर रखा है। वैसे तो माँ की साधना खास तौर पे या स्पेशली तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन सामान्य साधक भी इनको माँ के रूप में, सरल रूप में पूज सकता है। साधना का समय मध्य रात्रि का होता है। सामान्य भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह ही सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर या अपने मन में बसाकर माँ तारा का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ आप पर प्रसन्न होगी और आशीर्वाद प्रदान करेगी। वैसे तो किसी भी महाविद्या की पूजा विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रों में की जाती है। ऐसे ही देवी तारा की भी पूजा मुख्य रूप से नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं, जिसमें दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा करने का विधान है। बौद्ध धर्म में भी आपने अक्सर सुना होगा कि माँ तारा की बहुत पूजा की जाती है, उनको बहुत पूजा जाता है। वहाँ माँ रूप में प्रसिद्ध है। उनको संरक्षण प्रदान करने वाली, भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। और कहीं कहीं देखा गया है कि वो महात्मा बुद्ध की माँ के रूप में उन्हें प्रदर्शित किया गया। अब पूजन करने की विधि क्या है वो आपको छोटा सा बता देता हूँ। पूजन विधि लगभग वही रहेगी जैसे आप माँ काली की पूजा वाले वीडियो में देखा है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने पर छिड़क लें, मतलब अपना शुद्धिकरण कर लें और थोड़ा सा गंगा जल पी भी लें। उसके बाद संकल्प के लिए थोड़ा सा बाएं हाथ में गंगा जल लें, उसमें फूल, चावल और रौली रखें और फिर दाएं हाथ से ढककर आप माँ की पूजा किस लिए कर रहे हैं, क्या आपके मन में संकल्प है, आपको क्या चाहिए या क्या आप माँ से अपेक्षा रखते हैं, क्या आशीर्वाद चाहिए, वो आप स्पष्ट रूप से अपने संकल्प का उच्चारण करें। अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या के निवारण के लिए बोलें। अगर आपको माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आप बोलें। स्पष्ट रूप से अपने संकल्प का उच्चारण करें। फिर आप दूसरा है कि अब आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिनों तक माँ की पूजा करेंगे, कितने दिनों तक माँ के मंत्र का जाप करेंगे। बीज मंत्र का जाप जो मैं आपको बताऊंगा वो आप कितने दिन तक करेंगे। 5 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 31 से क्या मतलब जितना भी आपका सामर्थ्य है। और प्रतिदिन आप कितने माला का जाप करेंगे, मतलब जैसे एक रुद्राक्षी माला में 108 दाने हैं तो 108 में से आप 108 करके कितने करेंगे। 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इस तरह से आप संकल्प लेंगे और फिर उसके पश्चात जल को भूमि पर छोड़ देंगे। फिर सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को धूप दीप अर्पित कीजिए। भोग के तौर पर बेसन का लड्डू या कोई अन्य मिष्ठान अर्पित करें और ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का रुद्राक्षी माला से 1 माला जाप करें। इसके बाद फिर भगवान शिव का पूजन करें, उन्हें धूप दीप अर्पित करें और एक सफ़ेद मिठाई या कोई भी मिठाई भगवान को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इसका 1 माला जाप करें। उसके बाद माँ तारा का पूजन आप स्टार्ट करें। उन्हें धूप दीप दिखाएं, मिष्ठान अर्पित करें, कोई आप उन्हें वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं या और भी जो आपके मन में माँ के लिए, जैसे अपनी माँ के लिए जो इच्छा होती है वही सब आप अपनी माँ के लिए भी, माँ तारा के लिए भी कर सकते हैं। कोई उसमें समस्या नहीं है। इसके बाद मंत्र का जो मैं मंत्र बताऊंगा, जितना भी आपने संकल्प किया उसको उतना जाप करें और जाप करते समय ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आपका ध्यान माता की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उस पर हो। तस्वीर लगा लें ज़्यादा बेहतर है, मूर्ति ना लाएं। इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं बट बहुत बड़ी मूर्ति ना रखें। फिर पाठ जब आपका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद माँ से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या जो अभी आपकी समस्या है उसको सही कराने के लिए दोबारा प्रार्थना करें। कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी मांगें, क्षमा मांगें। इस तरह से रोज़ाना आपको सबसे पहले गणेश जी, फिर भगवान शिव और उसके बाद माँ तारा का पूजन करना है, जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है। कोशिश कीजिए आपके प्रतिदिन जो पूजा करने का समय है, मंत्र जाप का समय, वो वही रहे, बदले ना। आखिरी दिन जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद थोड़ा सा आप हवन कर लीजिए। हवन के लिए भी आप वही मंत्र, जो बीज मंत्र मैं दूंगा उसका आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी के मंत्र से 21 आहुति दे दें, फिर शिव जी के मंत्र से 21 आहुति दे दें, फिर जो बीज मंत्र मैं बताऊंगा उससे आप 108 आहुति हवन कुंड में दे दें और उसके बाद कन्याओं को भोजन बांट दें। इस तरह से आपकी पूजा साधना संपन्न होगी।
माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। जो भी आपके कष्ट होंगे वो दूर होंगे, चाहे वाक सिद्धि हो, चाहे शत्रुनाश हो, चाहे और भी आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, घर की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्याओं के लिए जब माँ भगवान तक के कष्ट दूर कर सकती हैं तो आप और मैं तो चीज़ ही क्या है। माँ की तरफ मन से हाथ जोड़ के, मन से याद करके शुरू कीजिए, माँ आपके सारे कष्ट। अब मैं आपको माँ का बीज मंत्र बता देता हूँ। बीज मंत्र है स्त्रीम 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 स्त्रीम। या तो आप इसके आगे ओम लगा सकते हैं, नहीं सिर्फ स्त्रीम भी जपेंगे तो भी ओम स्त्रीम ओम, ओम स्त्रीम ओम, ओम स्त्रीम ओम, ओम स्त्रीम ओम, इस तरह से करके जाप कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ स्त्रीम भी कर सकते हैं, स्त्रीम 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 स्त्रीम, इस तरह करके भी आप जाप कर सकते हैं। सिंपल सा मंत्र है, छोटा मंत्र है। अभी मैं आपको सिर्फ बीज मंत्र दे रहा हूँ। आने वाले समय में बड़े मंत्र की साधना भी दूंगा, उसको भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आप अपने अभ्यास के लिए, अपनी शुरुआत के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस छोटे से बीज मंत्र से शुरू कीजिए। यही आने वाले टाइम में आपके लिए वट वृक्ष बन जाएगा। इसी एक बीज मंत्र से आप माता के सभी रूपों को पा सकते हैं। माँ की सभी रूपों में आराधना कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें, माँ तारा आपका कल्याण करें, माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखे। आप सभी तरह से अन्न धन के आपके भंडार भरें, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। इसी के साथ जय माता दी।